इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में एक विशेष रोग पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है इक्कीमोसिस, है ना। इक्कीमोसिस है ना। इक्कीमोसिस हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है ना, कहाँ कहाँ ये हो सकती है और फिर इसके होने का कारण क्या है और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से इसको हम ठीक कर सकते हैं, है ना। इक्कीमोसिस ये रोग जो है, जिसे इसको हिंदी में नीला पड़ना या त्वचा के नीचे रक्त जमा हो जाना या त्वचा के नीचे रक्त का फैल जाना, है ना, या रक्त स्रावी धब्बा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्यों, कैसे होता है ना। जब हमारे शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाती है ना, तो वहां त्वचा के नीचे के ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, कैपिलरीज, महीन कैपिलरीज या कैपिलरीज जो होती है फट जाती हैं और फटने के कारण त्वचा के नीचे आपको वहां सबक्यूटेनियस भाग में आपका ब्लड जमा होने लगती है ना, और वह या ब्लड फैल जाती है ना, और त्वचा का रंग नीला या बैगनी कलर का दिखाई देने लगता है या काला रंग का दिखता है ना। एक धब्बा नुमा संरचना बन जाती है, उस पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसे हम कहते हैं इक्कीमोसिस, है ना। इक्कीमोसिस हमारे शरीर के आपको हाथों पर, पैर में, टांगों पर, पीठ पर कहीं भी हो सकता है ना। आंखों पर, है ना, मुंह होठ वाले भाग पर, चेहरे पर, है ना, आपको चिक्स एरिया में, साथ छाती पर, पेट पर, है ना, और आंतरिक अंग ब्रेन में भी हो सकती है और लंग्स, आपको लीवर, है ना, बैकबोन में भी आपको चोट लगने के कारण ये आपको रोग हो सकती है ना। कारण देखेंगे कौन कौन से कारण इसके हो सकते हैं, है ना। सामान्यतः त्वचा पर या शरीर के इस भाग पर चोट लग जाने के कारण ये आपको रोग होते देखा गया है ना। और कभी कभी जो है आपको ब्लड में क्लोटिंग की क्षमता, ब्लड क्लोटिंग की क्षमता, ब्लड आपके शरीर से निकल रहा है, नेचुरली जमने की उसकी क्षमता होती है, जम जाती है तो ब्लड आपको ज्यादा निकल नहीं पाता है। लेकिन आपको जब ब्लड की में क्लोटिंग की क्षमता कम हो जाए, कमजोर पड़ जाए, है ना, या प्लेटलेट्स की संख्या अगर कम हो जाती है तो हल्का फुल्का चोट लगने के कारण भी आपको ब्लड बाहर आ जाता है ना, और त्वचा के नीचे फैल जाता है, जैसे हेमोफीलिया के केस में, है ना। कभी कभी कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट, है ना, दवा कुछ ऐसी होती है जो हमारे ब्लड को पतला कर देती है और उसके क्लोटिंग की क्षमता को भी आपको नष्ट करती है ना। तो वहां पर भी आपको छोटा मोटा घाव आसानी से, जैसे कोई घाव हुआ है उसमें आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है ना, इस सब कारण से ब्लड पतला होने के कारण, है ना। और फिर आपको विटामिन सी और विटामिन के की कमी के कारण भी आपको ब्लड वेसल्स कमजोर पड़ जाते हैं और बिना किसी चोट के कारण भी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जैसे आप देखिएगा, आपको हमारे दांतों के मसड़ों पर स्कर्वी रोग, है ना, किन्हीं किन्हीं लोगों में देखिएगा कि मसड़ों पर आपको बिल्कुल आपको कैपिलरीज दिखाई देती है और उसमें ब्लड के आपको धब्बे दिखाई देने लगते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, ओल्ड स्टेज में हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स जो हैं आपको कमजोर पड़ जाती हैं और उसमें आपको हल्के फुल्के चोट लगने के कारण भी वहां ब्लड जमा हो जाता है। कई बार हम आंखों के स्क्लेरा में भी आपको ब्लड आपको आ जाते हैं, है ना, स्पष्ट दिखाई देता है। इसके आगे वाले का इसके बाद में हम एक वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें आई इक्कीमोसिस के बारे में हम बताएंगे, है ना, और उस पर विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। आज हमने देखा क्या कि आपको ये इक्कीमोसिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी जो है आपको एलर्जी, है ना, एलर्जी के कारण आपको प्रतिक्रिया होती है और फिर ब्लड वेसल्स की दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं और फिर वहां आपको ब्लड जम जाती है। ये सब कुछ कारण है
जो आपको इकोमेसिस होने का, है ना। अब हम देखते हैं लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, है ना। प्रभावित भाग पर पहले लाल, है ना, चोट लगने पर लाल नीला रंग दिखाई पड़ता है और बाद में यह रंग वैज्ञानिक कलर में कन्वर्ट होता है, कभी कभी ब्लैकिश भी हो जाती है ना, काले रंग के भी दिखते हैं। और कुछ दिन के बाद में आपको रंग, ये धब्बे जो है सामान्य कलर में बदल जाते हैं, है ना। और फिर प्रभावित जगह को आपको स्पर्श करने पर हल्की आपको दर्द महसूस होती है। वो जगह स्पंज के टाइप का लगता है, थोड़ा जैसे स्पंज हम लोग टच करते हैं, उस स्पंज के समय साथ स्पंज के समान आपको टच करने पर महसूस होती है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना चोट के कारण भी आपको ब्लड के धब्बे शरीर पर दिखाई देते हैं। जैसे महिलाओं में देखते हैं हम लोग, पीरियड आने के पहले आपको कई जगह धब्बे दिखते हैं और पीरियड आने के बाद में फिर धब्बे समाप्त होते हैं, ऐसे भी देखे जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी अगर धब्बे बढ़ी पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो या विटामिन सी और के की कमी के चलते हो सकती है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, है ना। आपके शरीर पर किसी भाग पर अगर चोट लग जाता है, वहां स्वेलिंग हो जाता है, वहां धब्बे बन जाते हैं, तो सबसे पहले आप कंप्रेस, है ना, एक कंप्रेस लगाएंगे एक्सटर्नल में, है ना। सबसे पहले कंप्रेस आपको डब्ल्यूई का, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस लगाइए या बीई का, है ना। बी सबसे बेटर, है ना। उसके बाद में डब्ल्यूई का, है ना। बी का या डब्ल्यू का, हाँ, उस जगह पर अगर जलन महसूस हो रहे तो शिविर आप बी लगाइए, है ना। आपको लाल रंग का आपको कलर धब्बा दिखाई दे रहा है तो बी का ही कंप्रेस बेटर होता है। उसके साथ में आप C5 या E3 आप मिक्स कर सकते हैं, बी के साथ में आप E3, है ना, या आपको C5 आप डाल सकते हैं, है ना, उसमें कंप्रेस में। इसके अलावा आप E3 का ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, है ना। E3 का ऑइंटमेंट भी बहुत अच्छा कार्य करती है। E3 का ऑइंटमेंट भी अच्छा काम करती है। चलिए, चूंकि आपको ये ग्रुप की औषधि, हमारे एंजाइटी को ग्रुप की औषधि E1 जो है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित करती है ना, और आर्टरी और कैपिलरीज को आपको टूटे फूटे की मरम्मत भी करती है ना। तो उसके साथ में हम A1 के साथ में C1 का भी हम कॉम्बिनेशन डालेंगे, है ना। A1 और C1 को आप 3rd या 5th डाइल्यूशन में आप पेशेंट को पीने के लिए दीजिए, है ना। और साथ साथ में आपको S1, है ना, और S1 या S5 का अगर लिम्फ, है ना, जैसे ब्लड वेसल्स के साथ साथ में लिम्फ का भी कॉम्बिनेशन रहता है ना। तो अगर चोट लगने के मतलब जगह पर आपका ब्लड आपको आ गया है तो वहाँ हो सकता है कि आपका लिम्फेटिक वेसल्स भी आपको प्रभावित हुआ हो, या लिम्फ वेसल्स में भी चोट लगने के चलते उसमें भी आपको स्वेलिंग हो गई हो और लिम्फ ग्लैंड्स भी प्रभावित हो गया हो, तो वहाँ पर आप एस ग्रुप के औषधि S1 या S5 को भी आप जोड़ेंगे, है ना। तो सबसे आपको बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। और फिर प्रभावित जगह पर आप पहले दिन आप कोल्ड मतलब बर्फ की सेंक करें, है ना, और फिर बाद में 24 घंटा तक आप बर्फ की सेंक करें। फिर बाद में अगर नॉर्मल होता है तो फिर आप गर्म से हॉट कंप्रेस भी लगा सकते हैं। इन औषधियों को बी या डब्ल्यू के साथ में हॉट कंप्रेस लगाकर भी उस रोग को आप ठीक कर सकते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम लोग आपको इकोमेसिस ऑफ आपको आई, है ना, हमारे आंखों पर चोट लग जाती है तो हमारे आंखों के आसपास के मसल्स ब्लैक हो जाते हैं, लाल रंग के दिखते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, है ना। तो उसमें आप इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को कौन कौन औषधियों का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं, हम आगे की वीडियो में अगले क्लास में आपको इसके बारे में बताएंगे।